प्रिय श्रोताओं, योग के संबंध में मैंने 2 छोटे छोटे वीडियो पूर्व में बनाए हैं और एक तीसरा वीडियो है। इसमें आप लोगों को अब ये बताना है कि योग के जो 8 अंग होते हैं उसमें यम तक के बारे में बता दिए हैं। दूसरा अंग जो होता है नियम, नियम क्या है? योग का दूसरा अंग नियम क्या है? नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और तप, ये 5 इसके भेद हैं। मतलब नियम इसलिए है कि शरीर और मन, मस्तिष्क दोनों शुद्ध हो जाएं और शक्तिशाली बन जाए। तो आप योग के दूसरा जो अंग है नियम, उसको जीवन में अपनाना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नियम में भी 5 भेद हैं। पहला है शौच। शौच का अर्थ है सफाई। आप जहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, या शरीर के बाहर की सफाई, शरीर के अंदर की सफाई, मन की सफाई, ये सारी चीज़ें शौच के अंतर्गत आती हैं। और संतोष, संतोष का अर्थ है कि अपने कमाई पर भरोसा करना और जितना कमाते हैं, जो आपको मिलता है उसी में संतोष करना। तो शौच, संतोष और तप। तप का अर्थ है कि विभिन्न जो प्राकृतिक मार पड़ते हैं मनुष्य पर, ठंडी है, गर्मी है, धूप है, उनको बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करना, एकदम आराम तलबी नहीं होना, अपने जीवन को एकदम कृत्रिम नहीं बनाना, प्रकृति के समीप लाना, कुछ न कुछ तप व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। और शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि जीवन भर आप कुछ पढ़ने का आदत बनाइए, जो भी विषय में आपकी रुचि होती है उसको, और महापुरुषों के जीवन से संबंधित बातों को या उनकी अच्छे उपदेशों के बारे में कुछ न कुछ रोज पढ़िए। इसको भी जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो ये हो गया स्वाध्याय। और 5वां भाग है नियम का ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है कि ईश्वर में भरोसा रखना। अब ये आप के ऊपर है कि आपको जिस तरह का विश्वास है, लेकिन हर व्यक्ति को तो ये मानना ही पड़ेगा कि कोई न कोई सुप्रीम पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है या उसी के अंतर्गत है। या हम वो भी नहीं मानते हैं तो इस ब्रह्मांड को ही सुपर पावर मान सकते हैं और उसका हिस्सा अपने को बना सकते हैं। तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर में हमेशा भरोसा बनाए रखना। तो नियम ये 5 हैं। योग का दूसरा अंग भी आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसन के बारे में। धन्यवाद।